जब मैं छोटा था, गांव में भारी बर्फ गिरी थी और मेरे दादाजी पहाड़ों से एक मरा हुआ काला भालू लेकर आए थे। भालू बहुत बड़ा था, कम से कम 400-500 पाउंड का। मेरे दादाजी मुस्कुराए और बोले, भाग्यवान, ये भालू का मांस पूरी सर्दियां निकाल देगा और हम इसकी खाल शहर में बेच भी सकते हैं। हमारी तो लॉटरी लग गई। पिछले साल शंकर और उसकी पत्नी ने हमारा कोठा बनाने में बहुत मदद की थी। आज रात खाने में भालू का मांस बनेगा तो उन्हें भी बुला लेते हैं। मेरे दादाजी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उन्होंने कोठे से एक तेज चाकू निकाला और भालू की खाल उतारी। भालू बिल्कुल अभी मरा था, उसके शरीर से भाप निकल रही थी। मेरी दादी ने लकड़ी का इस्तेमाल करके 2 बाल्टी भालू का खून इकट्ठा किया और दादाजी ने कुल्हाड़ी से भालू के बड़े और छोटे टुकड़े कर दिए। भालू के मांस से 3 बोरे भर गए। दादाजी उन बोरों को स्वर के बाड़े में ले गए, जबकि दादी बचा हुआ मांस कोठे में ले गई। दादी बोली, अजी सुनते हो, थोड़ी और लकड़ियां काटो, इस भालू के मांस को पकाना मुश्किल है। दादाजी ने सिर हिलाया और धीरे धीरे लकड़ियां काटने लगे। उस शाम भालू का मांस पक गया और उन्होंने शंकर और उसकी पत्नी को खाने पर बुलाया। मेरी दादी मेज पर मांस लेकर आई। शंकर, शांति, तुम दोनों यह भालू का मांस चखो और खुद को गर्म रखने के लिए एक कटोरा सूप पियो। इससे पहले कि दादी अपनी बात पूरी कर पाती, शंकर की आंखें फटी रह गई। उसने घबराहट में पूछा, सुरेश चाचा, ये कैसा मांस है? भालू का मांस है। तुम्हारे चाचा को पिछले पहाड़ पर एक मरा हुआ काला भालू मिला था और वह उसे गधा गाड़ी में ले आए। शंकर, खाकर देख, खाने के बाद कुछ किलो मांस अपने साथ भी ले जाना। यह सुनते ही शंकर खड़ा हो गया और भागने लगा। चाचा, आप ये मांस नहीं खा सकते, काला भालू बदला लेता है, जल्दी से बचा हुआ मांस बाहर निकालो। मेरे दादाजी ने तेवर चढ़ाए। उन्होंने हैरानी से कहा, मैंने इस काले भालू को नहीं मारा, मेरी इससे कोई दुश्मनी नहीं है। चाचा, आप समझ नहीं रहे हैं, इतना बड़ा काला भालू बर्फ में मरा पड़ा हो, उसे तो अब तक भेड़ियों और बाघों ने खा लिया होता। यह आपके हाथ कैसे लग गया? यह साफ तौर पर किसी ने जानबूझकर आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किया है, ताकि आप मरे हुए भालू की महक सूंघें और पहाड़ के जिंदा काले भालू को अपने घर बुला लें। क्या यह वाकई इतना खतरनाक है? शंकर ने सिर हिलाया। चाचा, क्या आपको याद है कि आपकी किससे दुश्मनी हुई थी? नहीं, इतने सालों में गांव में मेरा कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ, सबके साथ अच्छे रिश्ते हैं। भला कौन मुझे नुकसान पहुंचाना चाहेगा? मेरी दादी ने माथे पर बल डाला, फिर अचानक मेज पर हाथ दे मारा। क्या वह विक्रम था? मैंने कब उसका बुरा किया था? पिछले साल गांव में भारी बारिश हुई थी। मुझे हमारी पालतू स्वर विक्रम के घर पर मिली थी। अगर मैं एक पल की भी देरी करती तो वह उसे मार डालता। वह पक्का उस बात का बदला ले रहा है। जैसे ही दादी की बात खत्म हुई, एक जोर का धमाका हुआ। कोई हमारा सामने वाला दरवाजा पीट रहा था। आवाज बहुत तेज थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई इंसान खटखटा रहा है। फिर बाहर से एक गंदी बदबू आने लगी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। वह बदबू बिल्कुल काले भालू के खून जैसी थी। इतनी गंदी बदबू कहां से आ रही है? शंकर का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आवाज कांपने लगी। यह पक्का वही काला भालू है जो दरवाजा पीट रहा है। वह काला भालू बहुत खूंखार होता है और उसमें से हमेशा ऐसी ही बदबू आती है जैसे कोई सड़ती हुई लाश हो। भालू यहां खिंचा चला आया है। क्या यह भालू वाकई उतना चालाक है जैसा तुम कह रहे हो? आंगन में अभी भी भालू के मांस के 3 बोरे रखे हैं। चलो अंदर छुप जाते हैं और बाहर नहीं निकलते, इससे हम सुरक्षित रहेंगे, है ना? उसने कहा। एक भालू जिसने इंसान का मांस छक लिया हो, वह हमेशा इंसान के मांस का ही लालच रखेगा। वह आंगन में रखे उन मांस के बोरों की तरफ देखेगा भी नहीं। वह अभी तक आंगन में नहीं आया है, इसलिए उसे नहीं पता कि अंदर कितने लोग हैं। भालू जितना खूंखार होता है, उतना ही समझदार भी। वह लोगों को बाहर निकालने के लिए ललचा रहा है। जैसे ही शंकर की बात खत्म हुई, दरवाजे पर फिर से जोरदार प्रहार हुआ, जैसे कोई उसमें छेद करने की कोशिश कर रहा हो। उसने कहा, भालू अब और खुद को रोक नहीं पा रहा, वह आंगन में आने ही वाला है। जल्दी से अंदर की लाइटें बंद कर दो ताकि वह किसी को देख न सके। मेरे दादाजी ने आनन फानन में कमरे की लाइटें बंद कर दी, जिससे चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। हमें मुश्किल से एक दूसरे के चेहरे दिख रहे थे। शंकर की पत्नी ने डरते हुए कहा, खंभे पर अभी भी एक कटोरा भालू का मांस रखा है, हम उसका क्या करेंगे? मैं उस मांस को गोदाम में रखाता हूं, दादाजी ने मांस बाहर ले जाने की कोशिश करते हुए कहा। शंकर ने तुरंत उन्हें रोका और कहा, बाहर मत जाओ, भालू पहले ही यहां आ चुका है। अब मांस फेंकने से भी कोई फायदा नहीं होगा। यह पक्का वह कमीना विक्रम ही होगा। वह जानबूझकर हमारे परिवार से बदला ले रहा है। हमारे गांव में हर कोई ईमानदारी से खेती करता है, बस एक विक्रम ही आलसी है। वह हमेशा बंदूक लेकर पहाड़ों में शिकार करता रहता है। पक्का उसी ने इस भालू को मारा होगा। दादी की बात अभी खत्म ही हुई थी कि बाहर से एक और आवाज आई। मुझे डर लगने लगा, हालांकि मैंने पहले कभी जिंदा काला भालू नहीं देखा था। अचानक आंगन के गेट से विक्रम की आवाज आई, दरवाजा खोलो। मेरे दादाजी कुछ पलों के लिए थम गए और शंकर ने सोचते हुए तेवर चढ़ाए। फिर वह घबराहट में बोला, वह इंतजार कर रहा है कि अंदर से कोई आए और दरवाजा खोले। विक्रम खतरे में है, अब हम क्या करें? क्या विक्रम को आंगन में आने दें? अभी तो यही इकलौता रास्ता है। अजी, वह विक्रम कोई अच्छा आदमी नहीं है, उसे अपने हाल पर छोड़ दो। वह मरा हुआ भालू जो आप पहाड़ से लाए थे, वह पक्का उसी का बिछाया हुआ जाल था। हम सब एक ही गांव में रहते हैं, हम चुपचाप खड़े होकर विक्रम को भालू का शिकार होते नहीं देख सकते। वैसे भी विक्रम के पिता के साथ मेरे अच्छे संबंध थे, उनका इकलौता बेटा है यह विक्रम, हम उसका वंश खत्म नहीं होने दे सकते।
यह कहकर दादाजी ने बाहर आवाज लगाई, विक्रम विक्रम दीवार फांदकर अंदर आ जाओ, यहाँ अंदर बहुत लोग हैं, चहल पहल है। चाचा आप भी क्या झूठ बोल रहे हैं, आपकी लाइटें तक नहीं जल रही हैं, भला अंदर कौन होगा, लाइटें जलाइए, मुझे देखने दीजिए, घर में कितने लोग हैं। विक्रम के कहने का क्या मतलब था। दादाजी की बात खत्म ही हुई थी कि जो बदबू अभी गायब हुई थी वह फिर लौट आई। विक्रम भाई जल्दी आंगन में आ जाओ, सब अंदर ही हैं, शंकर भी यहाँ है, चलो मैं अंदर आकर देखता हूँ। तुरंत विक्रम दीवार फांदकर आंगन में आ गया और दादाजी ने झटपट दरवाजा खोल दिया। विक्रम जल्दी अंदर आओ। विक्रम मुस्कुराया, वह चोरी छिपे भालू का मांस खा रहा था। चाचा आप सही वक्त पर मिले, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, क्या मुझे भी एक थाली और चम्मच मिल सकता है। तुम भालू का मांस नहीं खा सकते, तुम किस्मत वाले हो, अभी गेट पर एक काला भालू खड़ा था। विक्रम कुछ सेकंड के लिए रुका, कौन सा भालू, मुझे तो कुछ नहीं दिखा। क्या तुम्हें बदबू नहीं आई। नहीं मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, मेरी नाक थोड़ी कमजोर है। यह कहकर विक्रम ने हाथ बढ़ाकर भालू का मांस उठा लिया। तुम भालू का मांस नहीं खा सकते, तुम मुसीबत को दावत दे रहे हो। चाचा एक भालू का वजन कम से कम कई 100 पाउंड होता है, थोड़े से टुकड़े खाने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप फिक्र मत कीजिए। विक्रम क्या पहाड़ वाले भालू को तुमने ही मारा था, तुम जानबूझकर मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। चाची मैंने आपके परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मैंने कुछ दिन पहले एक काले भालू को गोली जरूर मारी थी, लेकिन वह भाग निकला था। मुझे नहीं पता कि जो भालू आपको मिला वह वही है जिसे मैंने मारा था, वही भालू था। उसी मरे हुए भालू ने उस जिंदा भालू को पहाड़ से नीचे बुलाया है। तुम मेरे परिवार को मारना चाहते हो। चाची आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हैं, आपने मेरा मारा हुआ भालू उठाकर खा लिया और अब आप कह रही हैं कि मैं आपके परिवार को मारना चाहता हूं। मुझे कोई जिंदा भालू नहीं दिखा, मैं सीधा आदमी हूं। अगर भालू गेट पर होता तो मुझे दिखता, मुझे वहां कोई भालू नहीं दिखा, आपको जरूर किसी ने बेवकूफ बनाया है। विक्रम ने यह कहते हुए शंकर की ओर घूर कर देखा। विक्रम तुम्हें मुझे इस तरह देखने की जरूरत नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर सच में गेट पर कोई भालू होता तो मैं अब तक मारा गया होता। यह बदबू अभी भी यहीं है, भालू गया नहीं है, वह बस छुपा हुआ है। क्या होगा अगर भालू गेट पर ना हो। शंकर ने विक्रम को गुस्से में देखा पर कुछ नहीं कहा। विक्रम तुमने ही कहा था ना कि मेरे परिवार की चांदी हो गई। अगर गेट पर कोई भालू नहीं है तो आंगन में 3 बोरे मांस पड़ा है, तुम वह सब ले जा सकते हो, पूरी सर्दियों के लिए काफी होगा। चाची यह आपने खुद कहा है, अगर गेट पर भालू नहीं मिला तो चाचा और शंकर को वह मांस मेरे घर तक पहुंचाने में मदद करनी होगी। विक्रम पागलपन मत करो, भालू यहीं कहीं है और वह आदमखोर है, वह बहुत खूंखार है। विक्रम मुस्कुराया, उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। तुम्हें भालू के बारे में बहुत कुछ पता है, ऐसा लगता है जैसे। शंकर कुछ सेकंड के लिए रुका, फिर गुस्से में अपना पैर पटका। अगर तुम जिद पर अड़े हो तो कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, मैं खुद गेट पर जाकर देखता हूं। यह कहकर विक्रम घर से बाहर निकल गया और बिना किसी डर के शान से गेट की तरफ चल दिया। जब विक्रम आंगन के गेट तक पहुंचा तो वह गंदी बदबू गायब हो चुकी थी। शंकर ने माथे पर बल डाला, अजीब बात है, क्या भालू चला गया। शंकर तुम्हें कैसे पता कि भालू चला गया, सिर्फ इसलिए कि बदबू गायब हो गई। शंकर ने सिर हिलाया, भालू चालाक है, वह पहाड़ से इंसान का मांस खाने आया था और बिना कुछ मिले ही चला गया। यह बहुत अजीब है, कायदे से तो उसे गेट पर ही जमे रहना चाहिए था। भालू चालाक होता है पर आखिर है तो जानवर ही, शायद वह पहाड़ पर वापस चला गया है। मुझे बस डर है कि उसे यह जगह याद रहेगी और वह कुछ दिनों में वापस आएगा। चिंता मत करो, मैं सुबह होते ही गांव वालों को बुलाऊंगा और हम भालू को पकड़ने की योजना बनाएंगे। ठीक है। जैसे ही शंकर की बात खत्म हुई विक्रम अंदर आया, बाहर कोई भालू नहीं था। चाचा अब आपको वह मांस के बोरे मेरे घर पहुंचाने होंगे। ठीक है, मैं कल सुबह सबसे पहले उन्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। विक्रम की आंखें इधर उधर दौड़ रही थीं, जैसे वह कुछ सोच रहा हो। नहीं, आपको अभी पहुंचाना होगा, मुझे डर है कि कल सुबह आप अपनी बात से पलट न जाएं। हम अपनी बात से नहीं पलटेंगे, अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो आज रात हमारे इसी कमरे में सो जाओ और बोरों की रखवाली करो। नहीं, आपको अभी चलना होगा। क्या तुम बदतमीजी नहीं कर रहे हो, तुमने वादा किया था, इसलिए अभी चलो। आदमखोर भालू समझदार होते हैं, हो सकता है वह दूर न गया हो। अगर तुम अभी बाहर गए और भालू मिल गया तो तुम्हारी मौत पक्की है। मैं बस तुम्हें सलाह दे रहा हूं, मैं सुबह होते ही मांस पहुंचा दूंगा। विक्रम ने मुंह बनाया, वह नाखुश दिख रहा था। ठीक है। फिर हम सब बिस्तर पर लेट गए। बिस्तर छोटा था, हम सब जैसे तैसे उसमें समाये। अगली सुबह जैसे ही उजाला होने लगा, आंगन में बहुत घना कोहरा छाया हुआ था, इतना घना कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। सुबह हो गई है, जल्दी से ये मांस के बोरे मेरे घर पहुंचा दो। मैंने भी मांस गाड़ी पर लदवाने में मदद की। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। विक्रम ने मुंह सिकोड़ा और अनमने मन से गाड़ी पर बैठ गया। अजी, कोहरा बहुत ज्यादा है, दूर से इंसान भी नजर नहीं आ रहा, थोड़ी देर बाद चलते हैं। चाची अगर आपको फिक्र है तो शंकर को साथ भेज दीजिए। चाची आप चिंता मत कीजिए, मैं साथ जा रहा हूं। दिन के उजाले में भालू गांव के अंदर आने की हिम्मत नहीं करेगा। शंकर के इतना कहते ही वह भी गाड़ी पर बैठ गया।
जैसे ही मैं गाड़ी आंगन से बाहर ले जाने लगा, दादी ने मुझसे कहा, छोटू गेट बंद कर दो। मैंने सिर हिलाया और गेट बंद करने के लिए भागा, लेकिन जैसे ही मैं गेट बंद करने वाला था, मैंने दूर एक परछाई देखी जो दरवाजे पर खड़ी होकर मेरी तरफ हाथ हिला रही थी। मैं उलझन में था, तभी दादी चिल्लाई, छोटू क्या देख रहे हो, जल्दी गेट बंद करो। दादी, कोई मुझे हाथ हिलाकर बुला रहा है, पर मुझे उसका चेहरा नहीं दिख रहा। मेरे इतना कहते ही दादी का चेहरा सफेद पड़ गया। वह तेजी से गेट की तरफ आई, बाहर एक नजर डाली और डर के मारे कांपने लगी। कोहरे में दिख रहे उस साए से दादी बहुत डरी हुई लग रही थी। उन्होंने तुरंत गेट बंद किया, मेरा हाथ पकड़ा और कोहरे की तरफ भागी। शंकर की पत्नी यह देखकर सुन्न पड़ गई। चाची, क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? मेरी दादी शंकर की पत्नी के कान के पास झुकी और कुछ शब्द कहे। शंकर की पत्नी की आंखें तुरंत फैल गईं, उनमें खौफ साफ दिख रहा था।